हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की 8,750 पदों के लिए और साथ ही दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो है फार्मिस्ट के 2,500 यहाँ पर 43 पोस्टों के लिए जल्द ही प्रक्रियाओं को यहाँ पर पूरा करने वाला है। यानी कि जो भी उम्मीदवार यानी कि नर्सिंग ऑफिसर और साथ ही यहाँ पर फार्मिस्ट की प्रक्रियाओं को लेकर इंतजार कर रहे थे, तो इसके बारे में सारी अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि भर्तियों को लेकर यहाँ पर डे टू डे अपडेट लिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आने वाले समय में दिसंबर तक में कई सारे स्टेटों की जो यहाँ पर जो है स्टाफ नर्सिंग की, नर्सिंग ऑफिसर की, साथ ही फार्मिस्ट की, एएनएम की लगातार वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आप सभी को न्यूज़पेपर के आर्टिकल में शॉर्ट नोटिस के माध्यम से देखने को मिल रही है। उसी तरह से यहाँ पर एक और नोटिस देखने को मिली है जिसमें कि स्टाफ नर्सिंग के 8,750 पद और उसके बाद फार्मिस्ट के 2,543 पोस्टों की यहाँ पर जो है अपडेट आ रही है। तो क्या ये नई भर्ती है, पुरानी भर्ती है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। इस पीडीएफ का जो लिंक है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप सभी को टाइम टू टाइम नर्सिंग भर्ती की हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो हर एक भर्ती की प्रक्रिया की जो अपडेट है वो आप सभी को यहाँ पर मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है बताने वाले हैं। 8,700 पद नर्सिंग ऑफिसर और फार्मिस्ट के 2,543 पोस्ट की प्रक्रियाओं को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये अपडेट जो है वो 11/11/2024 को यहाँ पर जो है इंडियन न्यूज़ के अंदर यहाँ पर पब्लिश किया गया है। और यस यहाँ पर ये जो तोहफा दिया जा रहा है यानी कि नौकरियों का तोहफा जो दिया जा रहा है वो 8,750 पद और फार्मिस्ट के 2,000 यहाँ पर जो है 543 पोस्टों की पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब इस पूरी अपडेट को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये अपडेट जो निकल कर आ रही है यहाँ पर स्थानपुर जयपुर के अंदर ये निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बेरोजगारों नर्सों को जल्द ही मिलेगा नौकरी का तोहफा। यानी कि दोस्तों जहाँ पर जो है जितने भी बेरोजगार युवा हैं, नर्सेज हैं, उन्हें यहाँ पर जल्द ही सरकार की तरफ से यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से जल्द ही नौकरियों का तोहफा मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके बारे में सारी विवरण मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि बताया जा रहा है चिकित्सा विभाग की नर्सिंग ऑफिसर से भर्ती जुड़ा हुआ मामला, यानी कि चिकित्सा विभाग में भर्तियों से जुड़ा हुआ जो मामला है यहाँ पर जो है सामने आया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों के अनुमान यहाँ पर जो है अनुभव प्रमाण पत्र समाप्ति का काम जो है अंतिम चरण में चल रहा है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग यानी कि जो यहाँ पर जो है आप सभी के प्रमाण पत्र यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण यानी कि लास्ट जो चरण वो चल रहा है। और इसमें कुछ ही उम्मीदवार बचे हुए हैं जिनके यहाँ पर जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो देखे जा रहे हैं। उसके बाद जबकि उनकी प्रोविजनल लिस्ट के यहाँ पर प्रधान यहाँ पर निराशित की प्रक्रिया तेज है। दोनों ही कामों को युद्ध स्तर पर यानी कि दोस्तों दोनों ही कामों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर राजस्थान सरकार ने बहुत ही जल्द एनएचएम डिपार्टमेंट और चिकित्सा मंत्री ने इन सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की है और इसके लिए मीटिंग भी की गई थी। और मीटिंग में उनका सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द जो है नर्सिंग विभाग में जितनी भर्तियां हैं उन सभी की प्रक्रियाओं को तेजी किया जाए, युद्ध स्तर से किया जाए। और इसकी जो परिणामें हैं, जितनी भी प्रक्रिया है वो नवंबर या दिसंबर के पहले वीक तक कंप्लीट हो जानी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ देखते हैं कि काम से जुड़ी स्तरों को लेकर यहाँ पर जो है सीफू को यानी कि सीफू को जो भेज दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे बताया था कि कई प्रक्रियाओं को लेकर सीफू बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करता है। पर इस बार यहाँ पर चिकित्सा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि युद्ध स्तर पर करने के लिए सीफू को भेजा गया है। यहाँ पर अंतरिक्त यहाँ पर कार्यकर्ता और चिकित्सा मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह के खंड के मुख्य और चिकित्सा यहाँ पर मुख्य चिकित्सा यहाँ पर जो है संजीव कुमार ने और निर्देशक यहाँ पर जो दिए गए हैं राजेश कुमार शर्मा को खुद ही भर्तियों को लेकर डे टू डे अपडेट ले रहा है। और विभाग के 8वें कैलेंडर में अब यहाँ पर सीफू नर्सिंग और फार्मिस्ट भर्ती की
प्रतिदिन सूत्र की यहाँ मुताबिक नर्सिंग ऑफिसर के 8,500 यहाँ पर जो है 750 यानी कि 8,750 पदों के लिए यहाँ पर देखते हैं कि 8,750 के लिए जितनी भी प्रक्रिया यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों में जितनी प्रक्रिया है उन्हें पूरा करना होगा। 8,750 पदों में और 8,750 जितने उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं और 8,750 पदों की जितनी भी प्रक्रिया हैं और उन सभी प्रक्रियाओं को 8,750 पद से जोड़ा जाए और 8,750 पदों में सभी उम्मीदवारों के डे टू डे अपडेट लिए जा रहे हैं। 8,750 में से जितने उम्मीदवार हैं 8,750 और 8,750 यहाँ पर जो है 8,750 पदों के जल्द से जल्द जारी करने का यहाँ पर सूचना दी गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले वीक तक नर्सिंग की फाइनल यहाँ पर जो है फाइनल सूची जो है ये सूची है वो हो सकती है जारी। इसके बाद फार्मिस्ट जो है यहाँ पर 2,543 पदों की प्रक्रियाओं को लेकर भी किया जाएगा पूरा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है कि जो कार्य धीरे चल रहा था राजस्थान के अंदर, जो यहाँ पर चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, NHM डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्तियां निकाली गई थी वो काफ़ी काम जो है सीपू स्लो कर रहा था और सीपू को सख्त निर्देश दिए गए हैं और डे टू डे अपडेट भी लिया जा रहा है कि इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। तो यहाँ पर दोस्तों इन प्रक्रियाओं को लेकर यह विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उस निर्णय से आने वाले समय में बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरी संभावना बताई गई है और सीपू का यह कहना भी है चिकित्सा यहाँ पर जो है मंत्री को कि हम जो है नवंबर या दिसंबर के पहले वीक तक इन सभी की जो सूचना है यानी कि इन सभी की जो सूची है वो हम यहाँ पर जो है नवंबर या दिसंबर तक जारी कर देंगे और उसके बाद फार्मिस्ट की पदों की प्रक्रियाओं के लिए जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यह अपडेट इसलिए लिया गया है क्योंकि नर्सिंग को लेकर लगातार उम्मीदवार जो है संघर्ष कर रहे थे और आने वाले समय में उन्होंने एक बड़ी रणनीति बनाई थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर अगर उम्मीदवार उतरते हैं तो अपनी मांगों को पूरा करके ही यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर जो है प्रक्रियाओं को, आंदोलन को, डिपार्टमेंट को, घेराव को तभी छोड़ते हैं जब उनकी प्रक्रिया पूरे तरह से यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो उसी प्रक्रिया को अब जल्द से जल्द जो है विभाग को यहाँ पर जो है चिकित्सा मंत्री की तरफ से जो भेजा गया है और चिकित्सा मंत्री का कहना है कि इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें और चिकित्सा मंत्री ने इन सभी चीज़ों के लिए मीटिंग भी की थी। तो इस मीटिंग में पूरा जो निर्णय है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है, जो यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से दे दिया है और इसका लिंक जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। टेलीग्राम से जुड़िएगा और टेलीग्राम को फॉलो करने से ये आपको होगा कि जितनी भी नोटिस है सबसे पहले आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतनी जो अपडेट निकल कर आ रही थी कि जितनी भी राजस्थान के अंदर भर्तियाँ हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया गया है, संदेश दिया गया है और जल्द से जल्द जो है इन संदेशों पर काम पूरा होगा और संदेशों को लेकर जितने भी आदेश है सब पूरे किए जा रहे हैं। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।